अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। स्कॉर्पियोज़, ये जो वीक आपकी खिदमत में इस वीडियो में मैं तफ़सील बयान करने वाला हूँ, ये 24 जनवरी से शुरू होगा और 30 जनवरी तक जाएगा 2021। मामला ये है स्कॉर्पियोज़ के दो मेजर इवेंट हैं एंड आप पर इस वक्त टाइम बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट्स डाल रहा है। जिन लोगों को टाइम साइंसेस का पता है, दिन होना एक टाइम है, रात होना एक टाइम है, सर्दियाँ, बहार, ख़ज़ां, अरूज, ज़वाल, ये सब टाइम बिहेवियर्स हैं। और ये सब टाइम बिहेवियर्स कोई तो ला रहा है। ये एज़ यू नो, एज अ मुस्लिम वी फील नहीं, वी बिलीव कि अल्लाह ताला की तरफ से ये सब हो रहा है। लेकिन अल्लाह ताला ने जिस सिस्टम को ये हुक्म दिया है उसमें 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, सन, मून, मरकरी, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, वीनस। ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो ये सब कुछ कहीं मूव करते हैं और ये सब बनना शुरू हो जाता है। सूरज 0 डिग्री से अपीयर होता है, दिन चढ़ जाता है। सूरज 120 डिग्री पर जाता है, रात हो जाती है। सूरज क्लोज हो जाए ज़मीन के तो गर्मियाँ आ जाती हैं। सूरज ज़मीन से थोड़ा सा दूर चला जाए तो सर्दियाँ आ जाती हैं। कुछ टाइम बीच में बाहर के आते हैं। मैं ये सब तफसील इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है स्कॉर्पियोज़ के लिए, स्कॉर्पियोज़ आर ऑन देयर टॉप एट द मोमेंट। अब अगर कोई स्कॉर्पियो सॉरी पिछले 2-2.5 साल से जो उनके साथ ट्रबल रही और उसमें वो ग्रो ना कर सके, कंप्लेंट्स बढ़ी, रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुई, हेल्थ क्राइसिस आए, नफसियाती दबाव अलग से महसूस किया, रिस्पेक्टलेसनेस, तोहमतें लगी, कई कुछ हुआ स्कॉर्पियोज़ के साथ। बट दिस इज़ द टाइम कि अब आप उस सारे मोमेंटम को अपनी सलाहियतों से रिपेल कर दें, पीछे धकेल दें और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं। यू आर क्रिएटिव पीपल, यू हैव लॉट ऑफ मैनेजमेंट एबिलिटीज़, अटैचमेंट्स, सैक्रिफाइसिंग नेचर, टॉप क्वालिटी प्लानिंग, न्यू आइडियाज़, ट्रेंड सेटिंग्स, ये सब आपकी क्वालिटीज़ हैं। एंड आज के वीडियो में मैं इन सब क्वालिटीज़ को और ज़्यादा फ्यूलिंग वाले प्लैनेट्स के इवज़ उजागर करूँगा। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपके 7th हाउस में, ये पुरानी खबर है। और मार्स का 7th हाउस में होना इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए, इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी तौर पर शादी के लिए, बैनुल-अक़वामी तौर पर बिज़नेस पार्टनरशिप्स के लिए बहुत अच्छा टाइम। इस हफ्ते जो 2 तब्दीलियां हैं, इस मार्स के फ्यूल्स तो आपको मिल ही रहे हैं, लेकिन 28 जनवरी को न्यू फुल मून भी आपको मुयस्सर आ जाएगा। एंड फुल मून आपके यहाँ 4th हाउस में होगा। फुल मून आपके यहाँ जज्बाती कैफियत जो बड़े अरसे से उदास चल रही थी या रूटीन में चल रही थी, वो एकदम से मैच्योर होकर, ज़्यादा दिलचस्पी के साथ, ज़्यादा अटेंशंस के साथ, ज़्यादा टारगेटफुल होकर 28 जनवरी को इंक्रीज़ करेगी। क्योंकि फुल मून आपकी दिलचस्पियों में, आपकी खुशगवार तब्दीलियों में, आपके मूड को प्लेजेंट रखेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बनाएगा। ये सब आपको 28 जनवरी को मिलेगा। बट देयर इज़ अ नेगेटिव न्यूज़ आल्सो। सॉरी, आपके यहाँ जो मून है फुल मून, वो लीव हाउस में होगा और वो आपका 10th हाउस बनता है। लीव हाउस में हो तो 10th हो, यस। सो ये जहन में रखिएगा, 10th हाउस है, ये 4th हाउस नहीं। अच्छा, 4th हाउस में क्या है? मरकरी की रेट्रोग्रेशन, ये 30 जनवरी को होगी। मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो स्कॉर्पियोज को जर्नल से नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। जर्नल से वर्गोज को तेज़ हैं, जेमिनाइज को बहुत तेज़ हैं, बट स्कॉर्पियोज को जर्नल से इम्पैक्ट आएंगे। इसके जर्नल इम्पैक्ट्स क्या है मरकरी की रेट्रोग्रेशन के? थोड़ा सा माइंड इरिटेट हो सकता है, कन्फ्यूजन थोड़ी सी प्रोड्यूस हो सकती है, थोड़े से डिसीजंस डिले हो सकते हैं, थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा लोग आपकी बारे में राय मनफी कायम करेंगे। लेकिन ये थोड़ी सी है, इसे मैनेज किया जा सकता है। ये इतना बड़ा इवेंट आपके लिए नहीं बनेगा स्कॉर्पियोज, क्योंकि इस इवेंट को रिपेल करने के लिए, रिपेयर करने के लिए नेचुरली अदरवाइज प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जिस हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और आपको माइंड फ्यूल कम मिलेगा या आप इरिटेट हो सकेंगे इमोशंस वाइज, उसी हाउस में सन मौजूद है जो आपकी कैप्टन स्किल्स बढ़ा देगा, ब्रेवरी बढ़ा देगा, बढ़ा रहा है, और साथ में आपका डिसीजन पावर ले आएगा। लिहाजा मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो भी आपको कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा, इसलिए आप रिलैक्स रहें।
फिर आपका जुपिटर इसी 4th हाउस में है, सो दैट इज़ योर मेंटोर, दैट इज़ योर गुरु, दैट इज़ योर लक फैक्टर, दैट इज़ द प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट, चीज़ों को बढ़ा देगा, एम्पलीफाई कर देगा, तो उससे भी मरकरी की रेट्रोग्रेशन कवर हो जाएगी। फिर सैटर्न आपके यहाँ 4th हाउस में, विच इज़ प्रोड्यूसिंग एक्यूरेसी, एग्जैक्टिवनेस, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, वो भी इस मरकरी की रेट्रोग्रेशन को बहुत हद तक बैलेंस कर देगा। सो यू आर ओके, दो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई स्कॉर्पियो ऐसा है जो पहले दोहरी सोच का मालिक है, पहले ही उसकी तालीमी सरगर्मियाँ अच्छी नहीं चल रही, पहले ही उसका दिमाग नफ्सियाती दबाव में है, पहले ही उसके अंदर नाराज़गियों का पहलू बहुत बढ़ गया है, पहले ही वो बहुत कंप्लेनिंग बिहेवियर के साथ है, पहले ही वो बहुत शक करता है लोगों पर, पहले ही वो बहुत सेंसिटिव है, तो दैट मीन्स कि फिर ये 20-22 दिन उसके लिए थोड़े ट्रबल वाले रहेंगे, और उसको रिपेयर करने के लिए उसे ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। अगर ऑलरेडी आपने कोई स्टोन पहना हुआ है, जैसे ओपल अगर मेरी प्रिस्क्रिप्शन से पहना हुआ है, अगर आपने रूबी पहना हुआ है, दैट्स ऑल फाइन स्टोन, ओपल हो, रूबी हो, ब्लू सफ़ायर हो, सब आपको रास आएंगे। और सूरज शम्स साथ में पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे, सफ़ेद रंग की चीज़ जुम्मे के दिन खैरात भी कर दीजिए, और 2 या 3 जुम्मे आएंगे, ये 3 हफ्तों का है, 20 फरवरी को ये ख़त्म हो जाएगा। तो रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर फर्स्ट रेट्रोग्रेशन है इस साल की, मरकरी की फर्स्ट रेट्रोग्रेशन, एंड मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके 2 अदरवाइज हाउसेस को भी ट्रबल में लेकर जाएगी, लेकिन क्योंकि आप पर मिनिमम इम्पैक्ट है तो आपको उसकी वजह से परेशान नहीं होना। लेकिन कोई स्कॉर्पियो, कोई सर्टन स्कॉर्पियो जो सेंसिटिव है बाय मरकरी, उसको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कानूनी मसाइल एंड जैसे दोस्तों से नाराज़गी। ये 8th हाउस और 11th हाउस के नुकसानात भी करता है। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो हैं ना, तो ना 8th हाउस के प्रॉब्लम्स आएंगी, ना 11th हाउस की प्रॉब्लम्स आएंगी, और ना ही 4th हाउस की प्रॉब्लम आएगी। ये 3 हिस्सों को आपको लीड करता है, और इन तीनों हिस्सों को आप मैनेज कर सकते हैं बाय योर विल, बाय योर स्किल्स, बाय योर प्लानिंग्स, बाय योर रिसोर्सेज, एंड विद सूरज शम्स एंड रूबी, ब्लू सफ़ायर और ओपल, इन तीनों में से एक। ओवरव्यू अगर मैं दूं तो इस वक्त स्कॉर्पियोज अपनी बेस्ट फॉर्म में हैं, और इस बेस्ट फॉर्म को वो कैश करके अपनी इज़्ज़तें, अपने नीड्स ऑफ लाइफ, अपने इमोशंस, अपनी गोल्स, अपने टारगेट्स कंसीव कर सकते हैं, और अगर कुछ सेंसिटिविटी हो तो मैं रेमेडीज़ की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, आखिर पर मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा, एक दफ़ा बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाना चाहिए, ताकि हमें अपनी वो जो बर्थ स्किल्स है, जो हमारा ब्रॉटअप है, वो पता चल जाए। अगर किसी का मरकरी रेट्रोग्रेड था तो वो सेंसिटिव स्कॉर्पियो होगा, क्योंकि जब भी साल में 3 दफ़ा मरकरी रेट्रोग्रेड होगा उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। अगर किसी का मार्स रेट्रोग्रेड है तो साल में जब भी 1 दफ़ा मार्स रेट्रोग्रेड होगा उसे प्रॉब्लम होगी। अगर किसी का जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो साल में 1 दफ़ा जब भी जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा उसे प्रॉब्लम होगी। तो बंदे को ये पता होना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ बर्थ कौन कौन से प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड थे, और वो किन फैक्टर्स ऑफ लाइफ को ट्रबल दे सकते हैं। उसके लिए बर्थ चार्ट डायग्नोसिस ही रियल डायग्नोसिस है, इसके अलावा किसी तरीके से पता नहीं चल सकता। अगर आप बर्थ चार्ट एस्ट्रोजेम से बनवाना चाहें तो उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं स्कॉर्पियोज, बट वो फ्री फोरम नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, वो मैं आपकी तफसील, उन चेंजेस की तफसील आपकी खिदमत में अगली वीडियो में बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें, हमेशा की तरह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह तो बनती ही बनती है स्कॉर्पियोज़, मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह भी बनती है। एंड अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिए, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, इस दुनिया में भी आखिरत में भी। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।